Hello students of class 7th. Now let's move on to a new chapter of your geography section, that is the atmosphere. This is the chapter number 5th of your book, the atmosphere. Now let's get started with the term atmosphere. What is atmosphere? Atmosphere क्या है बेटा? Blanket of gases. देखिए आप एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, है ना, आप जिस सराउंडिंग्स में रह रहे हैं उसके आसपास क्या है? गैसेस है, ठीक है। तो उसके आसपास क्या है? गैसेस हैं। तो जितनी भी गैसेस आपके सराउंडिंग्स में है, आपके एनवायरनमेंट में है, आपने नाम सुने हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, है ना, ये सब क्या है? गैसेस हैं। इन सबसे मिलके क्या बनता है? एटमॉस्फेयर, ठीक है। मतलब कि जो भी ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अवर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। जितनी भी गैसेस का एक ब्लैंकेट क्या होता है? कंबल, मतलब कि हमें ढका हुआ है उसने, इसलिए उसको ब्लैंकेट बोलते हैं। जितनी भी गैसेस हैं हमारे सराउंडिंग्स में, अभी हम रह रहे हैं, हालांकि हमें दिख नहीं रही, है ना, हम महसूस कर रहे हैं, हम उनका यूज कर रहे हैं। हमें गैसेस दिखती नहीं है, हम उनका यूज करते हैं, उन्हें फील करते हैं, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं ना। हम कहते हैं हम ब्रीथ कर रहे हैं, तो ब्रीथ क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन कर रहे हैं। ब्रीथ आउट क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं। प्लांट्स क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का यूज कर रहे हैं। तो हम यूज कर रहे हैं गैसेस को, देख नहीं सकते। ये ब्लैंकेट ऑफ गैसेस क्या है? एटमॉस्फेयर है। आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस और कितनी कितनी परसेंट है ना, जिसको हम हेडिंग में है, आपके बुक में भी होगी, बिल्कुल है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब है बेटा कितनी कितनी गैसेस किस किस क्वांटिटी में आपकी एनवायरनमेंट में है। तो सबसे पहला नाम आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन आपके एनवायरनमेंट में 78% है। 78% का मतलब क्या है? देखिए आप लोग समझते होंगे बेटा, आप लोगों की हर क्लास में रिजल्ट आता है, तो अभी तो खैर आपका एक दौर चल रहा है कि आप लोग प्रमोट हो रहे हैं बार बार, है ना। लेकिन पहले क्या होता था? रिजल्ट्स आते थे तो किसी की 60% बनती थी, किसी की 90%, किसी की 80, किसी की 75। इसका मतलब क्या है? ऑलमोस्ट अब इतना मानिए 100 में से होता है ना, परसेंटेज हमेशा 100 में से आती है, 100 से ज्यादा किसी की परसेंट नहीं होती। तो 78% नाइट्रोजन का मतलब है कि अगर 100% एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं तो उसमें से 78% यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका है? नाइट्रोजन का है। सेकेंड आती है ऑक्सीजन, यह है आपकी 21%, ठीक है। 78 और 21, 99 तो आपका यही हो गया। मैंने हर चीज बोली है, परसेंटेज 100 को क्रॉस नहीं करेगा। परसेंटेज का टोटल कितना है? 100 है, तो बचा तो 1% है। तो 1% में आप लिख दो अदर गैसेस। अदर गैसेस 1% हो गया। 100% आपका एटमॉस्फेयर कंप्लीट। अदर गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आएंगी? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, है ना, एक्सेट्रा। बहुत सारी गैसेस एनवायरनमेंट में जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो ये सब 1% में आ गई। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा, जब भी क्या 101% ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो दूंगा, है ना। तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस 1%, जिसमें आपको एग्जाम्पल जरूर लिखने पड़ेंगे, कम से कम 3, है ना। CO2, आर्गन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। बुक में 5-6 एग्जांपल्स होंगे, आपको 3 लिखने हैं, है ना। वो पूरा मिला के 1% आपका होता है, ठीक है। तो बेटा क्लियर है ये। अब बात आती है इनके यूजेस की, है ना, कि ये यूज कहां कहां होती हैं ये गैसेस, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम नाइट्रोजन से ही शुरुआत कर लेते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन यूज होती है उन्हें प्लांट्स यूज करता है ना। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स द्वारा यूज की जाती है। देखिए अभी मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स कैसे यूज करते हैं, अभी आपके हायर क्लासेस में आएगा। नाइट्रोजन तो मिलती है एटमॉस्फेयर में, प्लांट्स तो नीचे उगते हैं मिट्टी में। प्लांट्स एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल नाइट्रोजन में, जिसको वो यूज कर पाए, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। बहुत हायर टर्म है, क्लास 9 क्लास 10 में आप लोग पढ़ेंगे। अभी आप लोग इतना समझिए कि ये जो नाइट्रोजन गैस हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलती है, इसका यूज कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। ऑक्सीजन नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन करते हैं, हम लोग करते हैं, है ना। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के बिना सर्वाइवल हमारा नामुमकिन है। एंड अदर गैसेस में जो आते हैं, आपकी बुक में जो समझा रखे हैं,
ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का समझाया हुआ है पॉइंट। अच्छा, अब यहां पे एक बात आप समझिए, जो ऑक्सीजन है वो 21% है ना, और ये 21% आपकी सारी लोअर रीजन्स में कंसंट्रेट हो रही है, यानी कि लोअर रीजन मतलब कि एक हाइट तक ही सीमित है। आप जब हाइट में ऊपर जाते जाएंगे, है ना, जैसे कि हम अभी हाइट का मतलब क्या है, हम कोटा में रह रहे हैं ना, हाइट नॉर्मल है, हम किसी हिल स्टेशन पे आते हैं, हमें लगता है, महसूस होता है कि हम ऊपर आए हैं, नॉर्मल सी बात है, चढ़ाई होती है वहां पे, माउंटेन्स होते हैं, और ऊपर जैसे आपके ये नेपाल वगैरह है, माउंट एवरेस्ट है, वहां पे हाइट बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते जाएंगे ऑक्सीजन कम होती जाती है, ठीक है। इसलिए आपने सुना भी होगा कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, माउंटेन की चढ़ाई करने जाते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं, क्योंकि हो सकता है एक पॉइंट पे उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाए। जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं, है ना, दिल के मरीज जिनको हार्ट की बीमारी होती है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि माउंटेनियस रीजन में ना जाएं। क्यों? क्योंकि वहां जाके उन्हें ऑक्सीजन कम मिलेगी, हार्ट वैसे ही प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, ऑक्सीजन कम मिलेगी तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। तो इस वजह से उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की या तो एडवाइस करते हैं डॉक्टर्स, या बोलते हैं कि आप ज्यादा हाइट पे जाएं ना। और माउंटेनियर्स जो हष्ट पुष्ट रहते हैं, जिनको पूरे तरीके से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, वो भी जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी हाइट बढ़ती जाएगी ऑक्सीजन कम होती जाएगी। नॉर्मली हम लोगों के साथ भी होता है कि जब हम बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं हिल स्टेशन में, तो वॉमिटिंग वगैरह होती है, चक्कर आते हैं, डिहाइड्रेशन होता है, सब इसी वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा हाइट पे जाने के बाद, एक हाइट पे जाने के बाद कम हो जाती है, और फिर धीरे धीरे बहुत लेवल कम होता जाता है। तो कम लेवल की वजह से ऑक्सीजन में लेने में दिक्कत आती है, सांस फूलती है ना, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन जितनी भी है वो लो रीजन्स में, यहाँ तो हमें बड़ी आसानी से मिल रही है, यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन मैंने आपको बता दी प्लांट्स यूज करते हैं, है ना, अपनी रूट्स के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का केस हम कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें यूज होती है, प्लस वो उसमें एक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला कंसेप्ट भी आता है। ये सब बात मैं आपको पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा, है ना। और हम 3 गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन क्या यूज आती है, ऑक्सीजन क्या यूज आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, क्योंकि यही आपकी मेन गैसेस हैं। 99% तो ये दोनों हो ही गई, और 1% में भी एक बड़ा हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड का ही है, ठीक है। इनकी बात करेंगे पार्ट नंबर 2 में। होपफुली आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।